बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले पर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो कार्रवाई है वो वहां पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। निपुण सहगल हमारे सहयोगी जुड़ गए। निपुण, यथास्थिति बरकरार रखी जाए, इसके क्या मायने समझे? स्थिति बरकरार रखी जाए, इसका मतलब ये है कि जो बुलडोजर वहां पहुंच गए हैं वो फिलहाल अपना काम नहीं करेंगे। जो स्थिति है, जो अभी वहां पर कार्रवाई शुरू होने से पहले की स्थिति थी, वही स्थिति बरकरार रखी जाए। अगर एक आध किसी निर्माण को गिरा दिया है बुलडोजर ने तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि अतिक्रमण हटाने के जो अभियान है उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में बिना नोटिस ये फैसला सुनाया है या कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है? थोड़ा इसका भी खुलासा कीजिए निपुण। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर के निवासियों की तरफ से दुष्यंत दवे वरिष्ठ वकील उन्होंने मामला रखा था। उन्होंने ये कहा कि बिना किसी नोटिस के, जो कि नगर निगम का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है कि 5 से 15 दिन का नोटिस होता है, ना कोई नोटिस दिया गया, अचानक बुलडोजर पहुंच गए हैं वहां पर और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम मामला कल सुनेंगे। इस पर दुष्यंत दवे ने मांग की कि यथास्थिति का आदेश दीजिए, नहीं तो कल तक सुनने लायक कुछ बचेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कहा चीफ जस्टिस ने कि ठीक है, फिलहाल स्टेटस को रखा जाए, यानी यथास्थिति रखी जाए वहां पर। तो इस वक्त बड़ी खबर यह है, निपुण सहगल हमारे संवाददाता हमें खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्यवाही पर ब्रेक लगा दिया है। अब तक जो भी काम किया गया है, इसके बाद अब बुलडोजर जहांगीरपुरी के इस इलाके में आज कम से कम काम नहीं कर पाएंगे। अवैध निर्माण हो, चाहे अतिक्रमण की कार्यवाही हो, चाहे फुटपाथ और सड़कों से दुकानें हटाने की कार्यवाही हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज इन्हें अभी इसी वक्त रोक दिया जाए, ब्रेक लगा दिया जाए। और जो पिटीशन फाइल की गई थी जहांगीरपुरी के निवासियों की तरफ से, उस पर सुनवाई अब कल होगी। कल तक सुनवाई जब तक नहीं होती, कोई फैसला नहीं आता, तब तक एमसीडी अपनी कार्यवाही नहीं कर सकता। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपके सामने। जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, निकलने में आने जाने में जो ट्रैफिक जाम हो रहा था, उसी जो चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये एक्शन लिया। देखो, ऐसा है कि ये देखने का अपना एंगल है, आप किस एंगल से देख रहे हैं, मगर हम तो जनता के हित के लिए हम हर एरिया में ऐसा काम करते हैं। आज भी जहांगीरपुरी उसी का एक पार्ट है। सर, कई पार्टियां इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि इससे बदले की कार्रवाई है भाजपा की और एक धर्म विशेष को टारगेट करके। नहीं, देखो, ऐसा है कि हमारे मन में कुछ ऐसा भाव नहीं है, ना कोई हमारी इंटेंशन है, क्योंकि एमसीडी ने एमसीडी का काम करना, या राजनीति वाली कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, जो भी राजा इकबाल सिंह को आप सुन रहे थे। एक बार मैं निपुण सहगल का रुख करूंगा। निपुण, कितने वक्त में यह कार्रवाई रोकने का आदेश वहां पर पहुंच सकता है, क्योंकि कार्रवाई वहां पर लगातार जारी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, उसके बाद ये कर्तव्य बनता है कि जो वहां पर अथॉरिटी है वो तुरंत उसको रोक दे, क्योंकि ये कोई औपचारिक आदेश, ना तो औपचारिक सुनवाई हुई है, ना कोई औपचारिक तरीके से लिखित आदेश पारित हुआ है। पर चूंकि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि स्टेटस को रखना है, तो इसका मतलब यही है कि किसी भी सरकारी एजेंसी का कर्तव्य बन जाता है कि वो उसका पालन करे। ये आदेश लिखित शक्ल में कब तक सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा और कब तक वहां पहुंचेगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन चीफ जस्टिस के ने अगर ऐसा कहा है तो उसका पालन करना कर्तव्य हो जाता है। जानकारी मिलते ही उन्हें इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कोई जमानत का ऑर्डर नहीं है कि जेल के अथॉरिटी को पूरी उसकी मुहर लगे हुए आदेश को देखने के बाद ही रिहाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने निपुण। आपके पास लौटकर आएंगे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं जहांगीरपुरी के उस इलाके का जहां इस वक्त भी ये कार्यवाही चल रही है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी भले ही दी है कि बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया जाए, लेकिन वो टिप्पणी एक ऑफिशियल ऑर्डर के तौर पर कब तक पहुंचे एमसीडी के पास, ये भी देखना होगा। इंद्रजीत, आपके साथ मेरे ख्याल से इस इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए, उन्हें ये खबर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, आज बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया जाएगा। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अभी इस कार्यवाही को रोका जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग? रमजान का टाइम, इंसान भूखे प्यासे 7 दिन रहता है, इंसान हर कोई का त्यौहार होता है, हर कोई चाहता है कि अपना त्यौहार अच्छे से मनाए, सरकार भी चाहता है कि हर कोई चाहता है, लेकिन गरीब आदमी के टाइम रोजी रोटी सब छीन लेगा तो आदमी त्यौहार क्या मनाएगा, रोजा में क्या खाएगा। अच्छा, ये बताइए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी फिलहाल ये रोका जाएगा, तो इसको कैसे देखती हैं आप, क्या कहेंगी इस पे? तो सही है, गरीब आदमी रोटी पोटी खा रहे हैं, अच्छी बात है। अपने चाय पाए की दुकान करके सड़क पे बच्चे पाल रहे हैं गरीब आदमी। अच्छा, ये जो भी हो रहा है, क्या अगर पुलिस अंदर आती है, इस इलाके में घुसती है जहां आप खड़ी हैं, तो आप आने देंगे उनको? आप लोगों के अगर अतिक्रमण तोड़ेंगे तो नहीं आ सकती है। हम ऐसे हम पुलिस सुबह शाम तक गली से गली कहते, पुलिस को कोई नहीं रोकता। पुलिस के अगर गलत होता है, आए पुलिस अपना काम। इस कार्यवाही जो हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप लोग?
इस टाइम तो कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो 4-5 दिन से सारा रास्ता बंद कर रखा, आदमी किसी का सामान चाय रोटी कुछ भी दाल रोटी खाता था। सही बात है, और क्या है, ठीक बात है। त्योहार के टाइम कार्रवाई नहीं करना चाहिए कभी। ईद के बाद में हो जाती है, अभी रमजान में दो पैसे कमा के गरीब आदमी खा रहे हैं चाय की दुकान, बच्चों को पाल रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को लोग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सकारात्मक ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल रुकना चाहिए और अपनी तकलीफें बता रहे हैं। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।